हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बैंकिंग से संबंधित एवं स्वयं सहायता से संबंधित वीडियो के माध्यम से प्रश्न एवं उसके उत्तर हम बताने वाले हैं। ये जीविका के एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, बैंकिंग क्षेत्र में भी पूछा जाता है। तो आप सभी को खास तौर पर बीसी सखी और VRP, फिर बैंकिंग क्षेत्र पर यानी बैंक मित्रा, SEW, ये सभी एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है। जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो उसी से रिलेटेड आप सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से अति महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसके उत्तर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं। यहाँ 275 में देखिए कि बैंक को अपनी मांग और सावधि देयताओं को एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिर्यात रखने की ज़रूरत होती है। इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका आरक्षित नकदी निधि अनुपात के रूप में जाना जाता है। 276 में देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच नहीं है। सभी को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचाने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति को डैश कहते हैं। तो उसको हम वित्तीय वंचन बोलते हैं। उसके बाद 277 में औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा वहनीय लागत पर सुविधा विहीन और निम्न आय समूह के विशाल वर्ग को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। डैश है। तो इसका है वित्तीय समावेशन। और 278 में 31 मार्च 2015 को देश में सभी बैंकों की संख्या कितनी थी? तो 1,25,857 शाखाएँ था। उसके बाद 279 में है भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के संवर्धन के उद्देश्य के लिए किए गए कुछ प्रश्न पहल कार्य शामिल है। तो इसका उत्तर है स्वयं सहायता समूह योजना की शुरुआत करना, और दूसरा है अपने ग्राहक को जाने मानदंडों को सरल करना। 280 में है जहां बैंक की शाखा नहीं है उस क्षेत्र में बैंक प्रतिनिधि के रूप में डैश को बैंकिंग और वित्त से जुड़े मामलों में लोग को सीधे सहायता प्रदान करेंगे। तो इसका उत्तर है BC और BF। और 281 में है BF का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कारोबार सुलभकर्ता। और 282 में BC का पूरा नाम क्या है? तो इसका कारोबार प्रतिनिधि। उसके बाद है 284 में है BC या BF डैश के बीच मध्यवर्ती या सेतु के रूप में कार्य करेगा। तो इसका है बैंक और लक्षित लोगों के बीच में। उसके बाद है कारोबार सुलभकर्ता या कारोबार प्रतिनिधि उस क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए वित्तीय समावेशन के संदर्भ में डैश की भूमिका निभाते हैं। तो इसका है उत्तर मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक। NPCI का पूरा नाम क्या है? तो इसका है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। उसके बाद है 286 में रिजर्व बैंक के मार्ग अंतर्गत विभिन्न संगठन जो नए प्रौद्योगिकी आधारित योजनाएं लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एवं बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास अनुसंधान संस्थाएं आदि। उसके बाद है 287 में संपूर्ण देश में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी उत्पाद है। तो इसका है उत्तर है KYC, IMPS मोबाइल बैंकिंग। उसके बाद है यहाँ CBS का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। उसके बाद है CBS को अपनाने में से विभिन्न प्रौद्योगिकी योजनाएं डैश शुरू की जा सकती है। तो इसका उत्तर है NEFT और RTGS मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। 291 है प्रौद्योगिकी आधारित कुछ योजनाओं ने बैंकिंग को आम जनता तक पहुंचाने ने उल्लेखित परिवर्तन किए हैं।
उत्तर है हस्तचलित डिवाइस और मोबाइल कार्ड, माइक्रो एटीएम कार्ड का उपयोग। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक 292 में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है, तो इसका उत्तर है आरटीजीएस, तत्काल सकल भुगतान। और 293 में एनईएफटी का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। 294 में है सीटीएस का पूरा नाम क्या है, तो इसका उत्तर है चेक ट्रांजैक्शन प्रणाली। 295 में वित्तीय सेवाओं में औपचारिक भुगतान प्रणाली द्वारा लिए गए डैश सुविधाओं का प्रावधान करना शामिल है, तो इसका उत्तर है बचत, ऋण, बीमा, भुगतान और विप्रेषण। उसके बाद है 296 में बैंक ग्रामीण गरीब तक नहीं जा रहे, इसके मूल कारण डैश है, तो इसका उत्तर है ग्रामीण शाखाओं में बहुत कम जमा आधार। उसके बाद 297 में है बैंकों को जिन क्षेत्र में शाखाएं नहीं है उनमें ग्रामीण तक पहुंचने तक जिन मध्यवर्ती के जरिए पहुंचा जाता है उन्हें शामिल है, तो इसका है उत्तर में ऋण वसूली एजेंट। 298 किस व्यक्ति को उधार दी गई छोटी सी राशि उसे क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर है सूक्ष्म ऋण। 299 में गरीब के लिए मितव्ययता ऋण, वित्तीय सेवाएं और योजनाओं की व्यवस्था करना है, तो इसका उत्तर है सूक्ष्म वित्त। उसके बाद 300 में है सूक्ष्म वित्त की गरीबी का स्तर कम करने के उद्देश्य से आय सृजन करने के उद्देश्य से ग्रामीण लोगों को संपार्श्विक प्रतिनिधि के बिना ऋणों का उपलब्धता के रूप में परिभाषित किसने किया, तो इसका उत्तर है नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने। उसके बाद 301 में सूक्ष्म ऋण को और किस रूप से परिभाषित किया जाता है, तो इसका उत्तर है पार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण। उसके बाद 300 में है MFI किसकी सहायता करते हैं, तो उत्तर में है ग्रामीण समूह या स्वयं सहायता समूह को। 303 में है निम्न आय वाले ग्राहकों या एकता उधार समूहों जिनमें उपभोक्ता और स्वयं नियोजित शामिल है के लिए वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था करना जिनका परंपरागत रूप से बैंकिंग और संबद्ध सेवाओं तक पहुंच नहीं रही है, तो उत्तर है इसका सूक्ष्म वित्त है। उसके बाद 304 में सूक्ष्म वित्त की विशेषता है, तो इसका उत्तर है उधारकर्ता निम्न आय समूह के हैं और ऋण छोटी राशि के होते हैं। उसके बाद 305 में सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम का महत्व निम्नलिखित कारणों से दिया जाता है, तो उत्तर है वित्तीय रूप से निरंतरता, वहीनी आजीविका का संवर्धन आदि। उसके बाद 306 में है गरीब महिलाओं को अपने अधिकारों घर और बाहर दोनों जगह लड़ने और सुरक्षित रहने में सहायता प्रदान की है, उत्तर है इसका सूक्ष्म वित्त आंदोलन से संचालित संगठन। 307 में है सूक्ष्म वित्त से सर्वाधिक भरोसेमंद नवों में निम्नलिखित है, तो इसका उत्तर है नियमित अंतरालों पर छोटे ऋणों की उपलब्धता। 308 में भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं नियमानुसार डैश के रूप में पंजीकृत की जाती है, तो इसका उत्तर है 5 संस्थाएं। उसके बाद 309 में धारा 25 वाले कंपनी के रूप में परिचालित हो रही है, इसका उत्तर है सूक्ष्म वित्त संस्थाएं और NGO, MFI और सहकारी समिति। 310 में है भारत में मुख्य धारा वाली वित्तीय क्षेत्र में मुख्यतः 2 श्रेणी में बांटा गया है, तो इसका उत्तर है बैंक और NBFC। 311 में है NBFC के रूप में परिचालित सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की संख्या भारत के सूक्ष्म वित्त बाजार में अधिक है। सूक्ष्म वित्त ऋणों का डैश प्रतिशत है, तो इसका 80% है। 312 में है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने वाले निधियों वाले आहार्य प्राप्त लाभ के लिए संस्थाएं डैश के रूप में पंजीकृत है, तो इसका उत्तर है NBFC MFI के रूप में।
313 में एनबीएफसी की उप श्रेणी रिजर्व बैंक द्वारा डैश में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के रूप में परिचालित एनबीएफसी को वर्गीकृत करने का एक तरीके के रूप में सृजित की गई है। तो उत्तर है मई 2011। 314 में है एनबीएफसी एमएफआई को जमा राशि न लेने वाली एनबीएफसी के रूप में परिभाषित है जो नीली शर्तें पूरे करता है। उत्तर है इसका न्यूनतम सर्वाधिक निधि 5 करोड़ रुपए। उसके बाद है 315 में है देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पंजीकृत एनबीसी एनएफआई के लिए न्यूनतम सर्वाधिकृत निधियाँ कितनी है? तो इसका उत्तर है 2 करोड़ रुपए। 316 में डैश को नकदी और बैंक शेष एवं मुद्रा बाजार लिखितों के अलावा अन्य कुछ कुल आस्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका उत्तर है निवल आस्तियाँ। 317 में ऐसे उधारकर्ता को संवितरित ऋण जिसकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए या शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों परिवार में 1,60,000 रुपये से अधिक न हो उसे डैश कहते हैं। तो इसका उत्तर में अर्हकारी अस्तिया बोलते हैं। 318 में ऋण के मूल्य निर्धारित केवल 3 घटक है। ऋण के मूल्य निर्धारित केवल 3 घटक है। तो इसका उत्तर है ब्याज प्रभार, उसके बाद प्रोसेसिंग प्रभार और बीमा प्रीमियम। 339 में प्रत्येक एनबीएफसी एमएफआई को उधारकर्ता को ऋण कार्ड देना चाहिए जिससे निम्नलिखित प्रदर्शित होते हैं। तो इसका उत्तर है प्रभावी ब्याज दर। दूसरा में है ऋण कार्ड में प्रविष्टियां स्थानीय भाषा न हो। उसके बाद है एनबीएफसी एमएफआई का व्यक्तित्व उधारकर्ता को उधार दे सकते हैं। तो इसका उत्तर है ऐसे उधारकर्ता जो जेएलजी या एसएचजी के सदस्य हो यानी स्वयं सहायता समूह के सदस्य हो। उसके बाद है एक उधारकर्ता एक से अधिक डैश का सदस्य नहीं हो सकता है। तो उत्तर में है एसएचजी और जेएलजी। एक जो उधारकर्ता होगा 2 स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ सकता, एक ही में जुड़ेगा वो है। उसके बाद 322 में एसएचजी का पूरा नाम क्या है? तो एसएचजी का पूरा नाम स्वयं सहायता समूह है। तो चलिए हम आपको एक बार शुरू से अंत तक का हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। चलिए शुरू से अंत तक का देखिए क्वेश्चन और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो के माध्यम से जो समझाए वो आप सभी को कैसा वीडियो लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जीविका से संबंधित बैंकिंग से संबंधित आप सभी के पास अति महत्वपूर्ण सवाल पहुंचता रहे। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी फ्रेंड्स बने हुए हैं लाइक करना नहीं भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय सभी को एक साथ।